वेलकम। अच्छा जी, लास्ट आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया था कुछ प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड और उसमें एक रिवर्स सोर्सिंग की थ्रू कीपा हमने एक अलग एक्सरसाइज की थी। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम देखेंगे जी गेटेड अनगेटेड कैटेगरी कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, मतलब व्हाट इज गेटेड कैटेगरी, व्हाट इज नॉन गेटेड कैटेगरी। ठीक है जी, उसके बाद जो है हम कुछ डिस्कस करेंगे कि गेटेड और गेट नॉन गेटेड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह फिर हम सोर्सिंग की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गेटेड कैटेगरी की बात करते हैं। गेटेड कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती हैं जिनके लिए जब वो ऐसा प्रोडक्ट जब आप लिस्ट करते हैं तो अमेजोन आपसे इनवॉइस डिमांड करता है। ठीक है। गेटेड कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती हैं जिनको जब आप लिस्ट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो गेटेड कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो उसके लिए अमेजोन आपसे अप्रूवल मांगता है कि जी आप फलां प्रोडक्ट्स लिस्ट करने जा रहे हैं, हमें इसकी इनवॉइस प्रोवाइड करो। ठीक है जी। अब गेटेड के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, ठीक है, एक होती है गेटेड कैटेगरी। ठीक है जी। रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है कि आप सिंपली इनवॉइस सबमिट करते हो और अमेजोन आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा तो कैटेगरी ओपन हो जाएगी। लेकिन गेटेड कैटेगरी के अंदर मोस्टली क्या होता है कि अमेजोन आपको कहता है आप लाइव फोटोज भी सेंड करो और इनवॉइस भी हमें दो। लाइव फोटोज का मतलब ये है होता है कि ऐसी फोटोज, ठीक है, दैट ऐसी फोटोज दैट यू टेकन विद योर, ठीक है, क्योंकि आपने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस आपको नहीं चाहिए होते, तो लाइव फोटो का मतलब कि डिफरेंट एंगल से आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर बनाते हो और उसको अमेजोन को प्रोवाइड कर देते हो अलोंग विद द इनवॉइस, तो अमेजोन उसको रिव्यू करने का बाद आपकी कैटेगरी ओपन कर देता है। ठीक है। गेटेड का कैटेगरी का गेटेड जैसे गेट का लफज होता है, जब भी गेट कोई ओपन करना होता है तो उसके लिए हमें की ज़रूरत होती है, चाबी चाहिए होती है। ठीक है। तो इसी तरह जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हैं जो गेटेड कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो उसके लिए आपको की चाहिए, चाबी चाहिए। वो की और चाबी क्या है? वो है आपकी इनवॉइस, आपकी लाइव फोटोज। ठीक है। अब गेटेड कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं या कौन कौन सी कैटेगरी है वो फॉल करती है, उनमें से सबसे मेन जो है वो ग्रोसरी की आइटम्स होती हैं। ठीक है। उसमें हेल्थ एंड हाउस होल्ड की आइटम्स होती हैं। उसमें आपकी ब्यूटी की कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिनका कांटेक्ट जो है आपकी हेल्थ के साथ, आपकी बॉडी के साथ हो, तो वो नॉर्मली गेटेड कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है। आगे मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। अनगेटेड कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो सिंपली आपने प्रोडक्ट पकड़ी, लिस्ट हो गई, अमेजोन ने ना आपको इनवाइस डिमांड की है ना आपको लाइव फोटोज डिमांड की है, सिंपली। अनगेटेड का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे अनगेट, अनगेट का मतलब है कि आपका डोर, आपका गेट ओपन है, उसके लिए आपको कोई की नहीं चाहिए। मींस दैट कि आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे वो विदाउट इनवाइस, विदाउट लाइव फोटोज जो है वो लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अनगेटेड कैटेगरीज के अंदर किचन एंड होम की है, पेट एंड सप्लाईज हैं, स्पोर्ट्स हैं, डाई एंड टूल्स की कैटेगरीज है। ठीक है। आगे मैंने कुछ स्लाइड ऐसी एडिशनल तौर पे ऐड की है जिसमें से अनगेटेड और गेटेड का मैंने बताया हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, गेटेड क्या होती है, अनगेटेड क्या होती है। ठीक है। जब भी हम में से कोई बहुत सारे, जब अमेजोन का काम शुरू करेंगे तो उनमें से मैंने कुछ रिकमेंडेड कैटेगरी यहाँ पे लगाई हुई हैं। उनमें से रिकमेंडेड कैटेगरीज ये वाली हैं कि आप कोशिश करें हमेशा इनके अंदर यहाँ से स्टार्ट लें। ठीक है। इससे होगा क्या? इससे आपको एक तो प्रोडक्ट जो है अच्छे वाले टाइमली मिल जाएंगे। ठीक है। और सेकंड जो है, सेकंड क्या होता है कि जी इनके जो ब्रांड अप्रूवल जो होते हैं वो टाइमली आपको मिल जाते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाती हैं और टाइमली मिल जाती हैं। ठीक है। इन कैटेगरी के अंदर स्टार्टिंग में जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है, इन कैटेगरी के अंदर जो है प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं, आप उनको फाइंड आउट करें। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा बहुत अहम टॉपिक है जिस पे हम आज बात करना चाह रहे हैं, वो है सोर्सिंग।
जस्ट सोर्सिंग का सादा लफ्जों में मतलब पता क्या होता है? सोर्स करना। ठीक है, कोई भी चीज खरीद के लेके आना जो आपने बेचनी है, सादा लफ्जों में इसको हम बोलते हैं सोर्सिंग। ठीक है। अच्छा, सोर्सिंग में क्या होता है? अब सोर्सिंग के लिए कोई भी चीज़ आपने खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत सादा लफ्ज़ में। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कहता हूँ, आप एक बड़ी सिटी के अंदर रहते हैं, सॉरी आप एक छोटी सिटी के अंदर रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी बाटा की जूतों की दुकान है। तो अब आपने बाटा के जूते अपनी दुकान पे सेल करने, तो आप इसके किसी फ्रेंचाइज से किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, जी आप बाटा का स्टॉक खरीदते और आपकी दुकान पे लाके बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम सोर्सिंग कहते हैं जी। आप मतलब जिसको कहते हैं बल्क में स्टॉक खरीदते हैं, लाके अपनी शॉप पे सेल आउट करते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। ठीक है, तो ये जो होती है हम इसको सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, अगर तो बंदा फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद है तो आप बाई ट्रैवल जाके चीज़ें खरीद लाते हैं, लेकिन अगर आपने काम यूएसए में यूके में करना है तो उसके क्या वेज हैं, क्या मेथड्स हैं कि हम कैसे, हम तो पाकिस्तान में बैठ के कैसे मतलब चीज़ें खरीद सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट वेज होते हैं उन ब्रांड्स को, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उन होलसेलर को अप्रोच करने के, एक्सेस करने के। वो क्या क्या है उस पे हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिकली ब्रांड ब्रांड रिलेशनशिप, बिल्डिंग अ ब्रांड रिलेशनशिप। ब्रांड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपने उन ब्रांड से, उन डिस्ट्रीब्यूटर से आपने राब्ता करना है, करके उनसे आपने माल खरीदना है, और माल खरीद के जो आपने अमेजोन पे बेचना है। अब ये मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है कि ईमेल्स एंड कॉल, इन ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर को आप ईमेल्स के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, आप कॉल्स के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ऐप्स हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी नंबर से कॉल करेंगे तो हमें चार्जेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने कुछ ऐप यहाँ पे लिखी हुई है। एक हुस्ट ऐप होती है जो यूके में यूज होती है, ये नॉर्मली $7 पर मंथ की होती है, तो आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सनो ऐप यूएसए और कनाडा के लिए यूज होती है, जो बिल्कुल फ्री ऐप है। ठीक है, आप इसका जो है .pk वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, एक नंबर असाइन होगा, इंटरनेट होना चाहिए, तो जितनी मर्जी कॉल कर सकते हैं। फिर आप पेड जो है स्काइप से भी नंबर किसी कंट्री का परचेज कर सकते हैं, जिससे आप कॉल करके अपना इन ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं। एक सेकंड लाइन ऐप होती है, उसको भी आप खरीद के डायरेक्ट किसी भी कंट्री के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब माइंड में आता है कि जी ईमेल्स क्या लिखनी है। ईमेल का ये आगे मैंने एक फॉर्मेट रखा हुआ है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सब्जेक्ट लिखना है जी रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट। नीचे आपने लिखना है जी माय नेम इज, जो भी नाम है, फ्रॉम, जो भी कंपनी है उस कंपनी से बात कर रहा हूँ। वी आर ई कॉमर्स रिटेलर फ्रॉम द सिटी एंड स्टेट, यानी जिस बंदे के लिए, जिस क्लाइंट के लिए आप काम करेंगे वो अपना नाम देगा, आप अपनी कंपनी का नाम देगा, आपको अपनी सिटी, स्टेट, जिप कोड बताएगा, अपना फोन नंबर देगा। तो इस तरह ये आपने एक पूरा ईमेल जो है इस तरह राइट करके इन ब्रांड्स को, इन डिस्ट्रीब्यूटर को आपने सेंड करना है, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे जी हाँ जी आपको अप्रूवल देना है या रिजेक्ट करना है। तो इस तरह करके आप इन ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि जी ब्रांड जो है आपको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, क्या करते हैं जी, ब्रांड ने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो कहता है जी मैं आपको अप्रूवल नहीं दूंगा। तो फिर आप यहाँ पे एक डिप्लोमेटिकल स्किल जो है अपना यूटिलाइज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी रिपोर्ट। अगली ही ईमेल में आप अपने ब्रांड, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर को लिखते हैं कि सर आपकी लिस्टिंग में डेफिशिएंसी है कुछ चीज़ों की, जिसको हम लिस्टिंग पेन पॉइंट्स भी कह सकते हैं, डेफिशिएंसी रिपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप ब्रांड को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जी सॉरी आई हैव रिव्यूड, आई हैव ऑब्जर्व्ड देयर आर सम लिस्टिंग पेन पॉइंट्स। ठीक है, या कह देंगे देयर इज सम डेफिशिएंसी इन योर लिस्टिंग। अब वो डेफिशिएंसी क्या है, आप कहेंगे जी बहुत सारे सेलर्स आपकी लिस्टिंग बेच रहे हैं, लेकिन वो तो प्राइस एक दूसरे से compete कर रहे हैं। compete क्या, प्राइस आपकी डाउन करते जा रहे हैं। ओके जी, अगर आप मुझे अप्रूवल देते हैं तो मैं आपकी मैप प्राइस, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लिमिट होती है कि इस प्राइस से डाउन आपने नहीं प्रोडक्ट बेचना, उसको मैप प्राइस बोलते हैं। तो मैं आपकी मैप प्राइस को फॉलो अप करूंगा। आपकी लिस्टिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
ठीक है। तो लेकिन कोई भी जो आपके रीसेलर बंदे हैं, कोई भी उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मुझे अप्रूवल देते हैं तो मैं उनको कोई आपकी लिस्टिंग पे जो क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर करूंगा। ठीक है जी। अब जो जितने भी सेलर है वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपके ब्रांड, अब आपकी ब्रांड की प्रेजेंस को शो नहीं करा रहे, तो लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपके ब्रांड को सोशल मीडिया के थ्रू इसकी प्रेजेंस को इंक्रीज करूंगा। तो ये कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को आप अपने ब्रांड को देते हैं। कब जब ब्रांड आपका रिजेक्ट कर देता है, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। तो सम टाइम से एक अच्छा इंप्रेशन जाता है जी, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर समझता है कि यार ये बंदा जो है ना एक प्रोफेशनल है, तो हम मुझे इसको ट्राई करना चाहिए, तो इस तरह आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है। बाकी हम ये डेफिशिएंसी रिपोर्ट पे एक अलग से अलग जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। ठीक है। अब मेल का आपने फॉर्मेट देख लिया, कॉल का फॉर्मेट इस टाइप का होता है कि आपने कॉल करनी है। ठीक है जी। अगला आंसर आता है जी, वो पूछते हैं जी डू यू सेल ऑन अमेजोन। तो आप कहते हैं जी अब यहाँ पे आपने थोड़ा डिप्लोमेटिकली आंसर करना है, आपने उनको बताना है जी मेरी बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं नॉर्मली अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेचता हूँ, सम टाइम क्या होगा मैं अमेजोन पे सेल आउट करूंगा। ओके जी, आप हमें, हम अमेजोन पे अलाउ नहीं करते ब्रांड कहता, आप बताएं जी कि सर आप मुझे अपना MOQ बताएं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताएं। ठीक है, मैं आपका माल खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो ब्रांड बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एग्री कर जाते हैं और आपको अपना स्टॉक दे देते हैं जी, ठीक है आप अमेजोन पे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कॉल का फॉर्मेट है बेसिकली। क्योंकि मोस्टली जब आप कॉल करते हैं ना तो आगे से कस्टमर सपोर्ट के बंदे बैठे होते हैं, तो वो डिसीजन मेकर नहीं होते, तो कोशिश करेंगे उन्हें कहें जी आप अपने फोकल पर्सन से, सेल्स पर्सन से बात करवाएं। वो डिसीजन मेकिंग करते हैं जी कि आपको अप्रूवल देना है या नहीं देना। ठीक है। तो ये कॉल का फॉर्मेट है। तो इस तरह आप ईमेल और कॉल के थ्रू ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करके उनसे प्रोडक्ट खरीद के आप अमेजोन पे सेल आउट कर सकते हैं। अब इनमें से मैंने दो टर्मिनोलॉजी रखी है कि MOQ या MOR क्या होता है। MOQ बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या इसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ही इसको बोलते हैं, या मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट भी इसको कह देते हैं हम। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं जी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये मिनिमम ऑर्डर, ये क्या होता है कि सम टाइम ब्रांड्स ने लिमिट लगाई होती है। ठीक है, ब्रांड्स की एक लिमिट होती है जी कि आपने मिनिमम हमसे जो स्टॉक बाई करना है वो $500 का हो। ठीक है, मिनिमम जो है, मिनिमम बाइंग जो है वो आपकी $500 की हो। कुछ ब्रांड्स कहते हैं जी नहीं जी आप मिनिमम हमसे 1000 का खरीदें। कुछ ब्रांड कहते हैं नहीं जी मिनिमम हमारा जो है वो $10,000 का है। तो जो बड़े फेमस रिनाउड जो है ब्रांड्स होते हैं उनका MOQ हमेशा ज्यादा होता है, तो इस तरह आप इनसे खरीद के आप बेच सकते हैं। फिर आगे कुछ ब्रांड सम टाइम कहते हैं जी आप हमें ट्रेड रेफरेंस दें। ट्रेड रेफरेंस सादा लफ्जों में क्या चीज होती है, ट्रेड ट्रेड रेफरेंस बोलते हैं कि ट्रेड रेफरेंस में क्या होता है, वो ये जानना चाह रहे हैं क्या आप पहले से किसी और ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो कोई भी गूगल करके कोई 3-4 फेमस नाम जो हैं उनकी डिटेल्स, उनके नाम जो है आप अपने करंट ब्रांड को सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो वो उस बेस पे भी कहते हैं जी हाँ जी ये ठीक है, ये बंदा पहले से काम कर रहा है इन ब्रांड के साथ, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है जी। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर हो ब्रांड हो तो हाँ उसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल कैसे अप्रोच करना है। जैसा ये कि मैं एक यूके का डिस्ट्रीब्यूटर है, यूके को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने दो नाम लिखे थे कि एक ना ये एनीमेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसके पास अगर आप चेक करें ब्रांड्स जो है A to Z, ये कितने ब्रांड्स है बाई नेम जो है आप जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे खोला एक रॉयल चेन का, तो अगर आप अमेजोन पे आए ना तो अमेजोन पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है आपको रॉयल चेन के नाम से नजर आएंगी। ठीक है, आप अपने क्राइटेरिया के अगेंस्ट इनको चेक करें। ठीक है, अब इसमें ये कितने सेलर्स बैठे हैं, अगर इसको FBA बेच रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, कोई प्रॉफिट मार्जिन होगा, इसीलिए तो लोग इसको बेच रहे हैं। तो आप ये एनीमेट पे आके रॉयल चेन लिखें, रॉयल चेन, तो आपको बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स जो है
मिल जाएंगे, ठीक है, रॉयल चेन कैटेगरी के अंदर जो फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये रॉयल चेन का ये एक प्रोडक्ट है। देखिए इसके अंदर एफपीए कितने, एफपीए नॉर्मली इसमें ड्रॉप शिपर बैठे हुए थे, आप इसको एज ए एफपीए के तौर पे ही बेच सकते हैं। ठीक है, अनलेस के अगर वो उसका आपको प्रॉफिट आता है, तो ये रॉयल चेन के आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, रॉयल चेन लिखें और इसको एंटर करें तो ये सारी लिस्टिंग रॉयल चेन की है। तो वन बाय वन आप अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हैं जी, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे सेल हो रहा है। आप अपनी कैलकुलेशन करें और देखें, अगर आपको प्रॉफिट आता है तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह स्कैन यूके के नाम से एक बहुत फेमस है, इसके पास जो कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम्स है, उसके पार्ट्स हैं, गेमिंग के पार्ट्स हैं, कैमरास हैं। तो इनकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत है, ये दोनों ही बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आना है, इनके साथ अकाउंट आपने ओपन कर लेना है। ये आगे से आपसे आपकी डिटेल जानेंगे जी, डिटेल अपनी दें, ईमेल्स लिख दें, टाइटल चूज करके अपना नाम लिख इनके साथ अकाउंट ओपन कर लें। या फिर ये भी होता है कि आप इनके साथ कांटेक्ट करके कस्टमर सपोर्ट पे बात करके इनको कहें कि सर मुझे मैं रिटेलर हूँ, तो काइंडली मुझे आपके साथ ट्रेड अकाउंट ओपन करवाना है। आप इनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने एनीमेट के साथ करनी है कि अकाउंट पे जाके इनके साथ अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है जी, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे न्यू अकाउंट करके, तो इनके से भी आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो इस तरह ये दो डिस्ट्रीब्यूटर, फिर इसके बाद आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे है कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं आप रिव्यू करके अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी एक लाइव एग्जांपल थी। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, ब्रांड्स हैं, ये सिर्फ यूके बेस आपको मैंने एग्जांपल कोड की थी। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा सोर्सिंग पार्ट का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।